वीडियो है क्लास 12 12वीं कक्षा के लिए चैप्टर 3। चैप्टर का नाम है बंधुत्व जाति और वर्ग। इस वीडियो को देखने से पहले सभी स्टूडेंट से ये आग्रह है कि कम से कम सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। सब्सक्राइब करने के बाद लाइक कर लें और बेल का घंटी बजा लें, क्योंकि यही मेरा मेहनत की कमाई है। तो चैप्टर 3 में चलते हैं। तो पहले देखिए, ये हम पहले पार्ट 1 बता रहे हैं, फिर अगले की जानकारी अगले वीडियो में देंगे। ये जो है हमारा संसार जो है, सबसे पहले पृथ्वी पर यहाँ मनु स्वयं भूव मनु से हमारे भारत चला था। इसकी पत्नी का नाम था शतरूपा, जिनके 10 पुत्र थे। 10 पुत्र में से 7 पुत्रों को सात पुत्र को सभी द्वीपों का राजा बना दिए। उसमें से हमारा जो हुआ, हमारे देश का जो राजा हुआ प्रियव्रत बना। प्रियव्रत के कोई पुत्र नहीं थे, तो इसने क्या किया, प्रियव्रत के जो पुत्री होती है ना, पुत्री के पुत्र प्रियव्रत अपनी पुत्री के पुत्र को गोद ले लिया और उसी से जो संतान हुआ उसका नाम था अग्निंद्र। अग्निंद्र से जो अग्निंद्र के राजा बना। अग्निंद्र के बाद नाभि राजा बना। नाभि ने मेरु से शादी की और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था ऋषभ। ऋषभ ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था भरत, जो कि ऋषभ के पुत्र का जो नाम भरत था, इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि पुरु वंश के राजा दुष्यंत और माता शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, परंतु ये बात सत्य नहीं है। हमारे देश का नाम, ये जो है ऋषभ का पुत्र भरत जो हुआ है राजा, इसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। ये जानकारी बहुत लोगों को कम जानकारी ये मिलती है। अब ये शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ये कथन सत्य नहीं है। लेकिन अब यहाँ से कहानी चलता है। दुष्यंत का जो बेटा होता है, पुत्र है भरत, इनकी माता का नाम शकुंतला, पिता दुष्यंत थे। भरत ने 5 पुत्र को जन्म दिया। लेकिन भरत इतना न्यायप्रिय राजा थे, वो क्या किए, अपने 5 पुत्र में से किसी भी पुत्र को राजा बनने के योग नहीं दिखा उनको। इसने 5 पुत्र में से किसी को राजगद्दी नहीं दी और किसी एक आम आदमी विरथ को राजा बना दिए। उनका ये कथन था कि राजा के घर पैदा होने से कोई राजा नहीं बनता। भरत का कहना था राजा के घर पैदा होने से कोई राजा नहीं बनता। भरत के माता क्षुब्ध भी हुई, लेकिन भरत समझाते हैं, माँ मुझसे गुस्सा मत करो, मत उदास हो, क्योंकि आपके पुत्र भरत ने एक न्याय किया है। मैं अगर अपने 5 पुत्र में से किसी पुत्र को राजा बनाता तो ये प्रजा के साथ बहुत ही अन्याय होता। तो भरत ने विरथ को राजा बना दिया। विरथ कौन थे? विरथ जो थे बृहस्पति का नाजायज पुत्र था। बृहस्पति ने क्या किया था, अपने भाई के जो पत्नी थी, उनका नाम ममता था, उससे जबरदस्ती संबंध बनाया था, जिससे विरथ पैदा हुआ था। बृहस्पति का नाजायज पुत्र था विरथ। तो विरथ एक महान राजा घोषित हुए थे। आगे विरथ के बाद 14 पीढ़ी बाद, कितना 14 पीढ़ी बाद शांतनु राजगद्दी पे बैठे। इनकी पत्नी गंगा थी। गंगा क्या थी? गंगा एक इंद्र सभा में बैठी हुई थी। गंगा क्या कहानी है, तो उस सभा में अचानक एक भरत नाम का राजा आया था। तो उनका क्या हुआ था, गंगा का पल्लू नीचे की ओर सरक गया था। तो उसी पर उसने श्राप दे दिया कि तुमको पृथ्वी लोक में आना होगा। तो पत्नी गंगा, शांतनु गंगा से जब शादी हुई तो गंगा ने शर्त रखी कि हम कुछ भी करेंगे, लेकिन मेरे कोई भी कार्य में आप टोक टाक नहीं करेंगे। तो शांतनु ने शर्त स्वीकार कर लिया और वचन दे दिए। गंगा के 8 पुत्र हुए, जिसमें से गंगा ने 7 पुत्र को गंगा में बहा दिए। जब 8वां पुत्र को गंगा में बहाने गई तो शांतनु ने टोक दिए। तो गंगा ने कहा
आपका वचन बद्ध होता है, अतः मैं इस पुत्र को आपके शिक्षा दीक्षा के बाद हवाले कर दूंगी, लेकिन अब मैं आपके पास रह नहीं सकती। फिर शांतनु ने दूसरी शादी की, सत्यवती से शादी की। सत्यवती से प्रेम हो गया था, तो गंगा से जो पुत्र हुआ था उस पुत्र को गंगा ने लौटा दिया था, उसका नाम देवव्रत था। गंगा से जो पुत्र हुआ उसका नाम क्या था? देवव्रत। शांतनु ने देवव्रत को राजगद्दी पर बैठा दिया। देव गद्दी पर बैठाने के बाद शांतनु को सत्यवती नाम से प्रेम हुआ। ये दासराज की पुत्री थी। सत्यवती से जब प्रेम हुआ तो सत्यवती के पिता दासराज ने कहे कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूँ कि मेरी पुत्री का पुत्र राजगद्दी पर बैठेगा तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। इस शर्त को शांतनु ने स्वीकार नहीं की और शादी नहीं की, परंतु शांतनु प्रेम के कारण उदास रहते थे। तो देवव्रत ने माता सत्यवती से शांतनु का शादी कराने के लिए तत्पर हो गए। तो देवव्रत ने दासराज को प्रतिज्ञा दिए कि मैं आजीवन भर ब्रह्मचर्य रहूंगा, किसी को पुत्र नहीं मानूंगा, और ताकि तब तो आप खुश हैं, मेरी माता सत्यवती को मेरे पिता शांतनु से विवाह करवा दीजिए। सत्यवती से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। सत्यवती से कौन हुए? 2 पुत्र, चित्रांगद और विचित्रवीर। शांतनु के बाद चित्रांगद राजगद्दी पर बैठा। चित्रांगद को क्या हुआ? गंधर्वों के राजा चित्रांगद, गंधर्व के राजा एगो थे, उसका भी नाम चित्रांगद था। चित्रांगद ने हस्तिनापुर चित्रांगद का क्या किए? वध कर दिए। अब चित्रांगद के बाद विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठता है। विचित्रवीर राजगद्दी पर बैठने के बाद काशी के राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से इनका विवाह होता है। ये भीष्म पितामह ने इन तीनों को हर कर लाए थे और शादी करवाए विचित्रवीर से। इसमें से एक अंबा नाम की लड़की भी लाए थे भीष्म पितामह ने। तो अंबा भीष्म पितामह से शादी करना चाहते थे, तो उसने शादी से इनकार कर दिया। वही आगे जाके महाभारत में शिखंडी के रूप में जन्म लिया जाता है। ये कहानी बात की बात है। तो विचित्रवीर की शादी किससे हुआ? काशी की राजकुमारी अंबिका और अंबालिका से। विचित्रवीर की भी निसंतान 7 साल बाद टीबी रोग से मृत्यु हो जाता है। विचित्रवीर की 2 कन्या थी, अंबिका और अंबालिका। अब इससे भी 2 संतान, किसी का संतान नहीं था, लेकिन सत्यवती ने कहा पितामह को कि शादी कर ले, क्योंकि पीढ़ी कैसे बढ़ेगी। भीष्म पितामह ने शादी से इनकार कर दिए। तो सत्यवती ने वेद व्यास के पास गए। वेद व्यास ने अंबिका और अंबालिका को बोले कि माता, मैं जब तपस्या में बैठा हूँ तो अंबिका और अंबालिका को निर्वस्त्र मेरे पास भेज दीजिए। ऐसा करने से आपको पुत्र की प्राप्ति, अंबिका और अंबालिका को पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा। तो सबसे पहले सत्यवती ने अंबिका को भेजा। तो अंबिका जैसे ही वेद व्यास के पास जाते हैं, वेद व्यास जैसे ही आँख खोलते हैं, अंबिका ने आँख बंद कर लेती है। तो वेद व्यास ने अपनी माता सत्यवती को आकर कहते हैं, माँ मुझे जिसका डर था वही हुआ। इससे जो संतान होगा, अंबिका से जो संतान होगा, वो एक अंधा होगा। और यहाँ फिर यहाँ अंबालिका है, अंबालिका से पांडु होते हैं। अंबालिका से पांडु होते हैं। तो पांडु जब अंबालिका वेद व्यास के पास जाती है तो ये भी डर से क्या करते हैं, अपना शरीर इसका पीला हो जाता है, जिसके कारण पांडु रोगग्रस्त रहते हैं। जब अंबालिका गई वेद व्यास के पास तो ये डर से इनका शरीर पीला हो गया। तो वेद व्यास बोले अपनी माता से कि माँ, अंबालिका से जो पुत्र संतान होगा वो रोगग्रस्त होंगे। और उसके बाद फिर दोबारा भेजने के लिए अंबालिका को चाहे, तो इसके जगह अंबालिका अपनी दासी के पुत्र को भेज दिया। तो दासी के पुत्र में कोई परिवर्तन नहीं रहा, वो निर्भीक रही, जिससे वो विदुर नाम का एक ज्ञानी बालक पैदा हुआ। अब आगे की कहानी है। पांडु क्या हुए? पांडु वासुदेव, पांडु की पत्नी, पांडु ने भी 2 शादी किए। पांडु की पहली पत्नी का नाम था कुंती और दूसरा का नाम था माद्री। पांडु की पहली पत्नी का नाम था कुंती और दूसरा का नाम था माद्री।
कुंती जो थी वासुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती जो थी वासुदेव की बहन और श्री कृष्ण की बुआ थी। कुंती को कुंती भोज ने गोद लिया था। कुंती को वरदान मिला था महर्षि दुर्वासा के द्वारा कि एक मंत्र दिए थे महर्षि दुर्वासा कि इस मंत्र का उच्चारण करने से कोई भी संतान, कुछ भी तुम मांग सकती हो, कोई भी पुत्र की प्राप्ति, जैसा चाहोगे वैसा पुत्र की प्राप्ति होगा। पांडु एक दिन शिकार खेलने गए तो उनको पांडु को शब्दवेदी बाण आता था। शब्दवेदी बाण के चक्कर में एक ऋषि ने अपनी पत्नी के साथ जो ऋषि का नाम था किंदम ऋषि, अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे। उसी समय कुछ आवाज आया, पांडु ने उसी आवाज पर बाण चला दिए, जिससे किंदम ऋषि और पत्नी की मृत्यु हो जाता है। तो किंदम ऋषि ने श्राप पांडु को दिए, जिस तरह मैं संबंध बनाते हुए मेरी मृत्यु हो रहा है, अगर तुम भी अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाओगे तो मृत्यु हो जाएगी। उसके बाद पांडु ने जंगल चले गए घूमने। पांडु जंगल घूमने चले गए तो वो उदास रहते थे, तो कुंती ने उदासी का कारण पूछा और ये मंत्र के बारे में बताए, जिससे कुंती ने अपने मंत्रों के द्वारा इंद्र से अर्जुन को मांगे, पवन देव से भीम की प्राप्ति की और यमराज से युधिष्ठिर को। एक दिन पांडु ने वर्षा ऋतु के मौसम में अपने श्राप को भुला गए और माद्री के साथ संबंध बना बैठे, जिससे नकुल और सहदेव पैदा हुए। लेकिन इस श्राप के कारण पांडु की मृत्यु हो जाती है। आगे का वीडियो अगले पार्ट में हम आगे की जानकारी अगले वीडियो में देंगे।